सभी को प्रणाम। आज हम इस कालखंड के महामानव साहब हरिंद्रानंद, जो शिव को गुरु बनाए और जनमानस को बताए कि शिव गुरु है, इनको ही अपना बनाए है। उनकी लिखी हुई किताब अन्नमिलाख है का एक पार्ट मैं सुनाने जा रही हूँ। ये किताब है हरिंद्रानंद की लिखी हुई। तो आइए हम आगे देखते हैं। इन्होंने लिखे हैं कि अनुभूतियों का दौर चल पड़ा। शिव शिष्यों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी थी। शिव को गुरु मानने के बाद अनुभूति जिंदगी में आने लगा और लोगों को बताने के बाद शिव शिष्यों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी, यानी वृद्धि होने लगे। साल बदला, बसंत ने दस्तक दी और आई महाशिवरात्रि। आम के वृक्ष मंजर पाकर बौरा गए थे। इन्होंने लिखते हैं कि साल बदल गए और बसंत ने दस्तक दी और आ गई महाशिवरात्रि। आम के वृक्ष मंजर पाकर बौरा गए थे। मधेपुरा से 5-6 किलोमीटर दूर सिंहेश्वर में भगवान शिव का प्राचीन एवं विख्यात शिव मंदिर है। साहब मधेपुरा में ऑफिसर थे, तो उन्होंने लिखते हैं कि सिंहेश्वर में एक विख्यात शिव मंदिर है, जिसमें महादेव की शिवरात्रि की बहुत भव्य पूजन होता था। मंदिर के पार्श्व में ही इस अवसर पर विशाल मेला लगता था। यानी जब शिवरात्रि आती थी तो मंदिर में विशाल मेला लगता था, जो महाशिवरात्रि की तिथि से कम 15 दिनों तक चलता था। यानी वह मेला 15 दिन तक चलता था। मेला काफी बड़ा लगता है, जिसके चलते जिला प्रशासन सजग रहता है। उन्होंने लिखे हैं कि मेला 15 दिन तक चलता है और काफी बड़ा होता है। इसके चलते प्रशासन को सजग रहना रहता है। प्रशासनिक शिविर भी लगता है। कई दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी तैनात किए जाते हैं। मेला में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई घटना न घट जाए, इसके लिए कई पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी तैनात किए जाते हैं। हरिंद्रानंद मेला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त थे। जब महाशिवरात्रि आई तो साहब हरिंद्रानंद नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त किए गए। रोहतगी साहब की भी ड्यूटी मेले में लगी थी। रोहतगी साहब भी ऑफिसर ही थे, जिनका ड्यूटी मेला में लगा था। एक सुबह ये सिंहेश्वर से लौट रहे थे। एक दिन सुबह की बात है कि साहब सिंहेश्वर से लौट रहे थे। रोहतगी साहब ने कहा मैं भी चलूं। रोहतगी साहब भी ड्यूटी में ही थे, तो उन्होंने कहा कि मैं भी चलूं। क्यों नहीं, मैं तो अकेला हूँ, साहब ने तपाक से कहा। साहब बोले कि क्यों नहीं, मैं तो अकेला हूँ, चलिए साथ है। जीप हरिंद्रानंद खुद ही चला रहे थे। साहब अपने ही जीप चला रहे थे। सो रास्ते में रोहतगी साहब ने पूछा फिर मेला कब आइएगा। यानी कि रोहतगी साहब पूछते हैं साहब से कि फिर मेला कब आइएगा। 2 घंटे के लिए कोर्ट करूंगा और 2 बजे तक फिर आऊंगा। साहब बताया कि 2 बजे तक कोर्ट करूंगा और उसके बाद फिर आ जाऊंगा 2 बजे तक। रोहतगी साहब कोसी प्रोजेक्ट कॉलोनी के गेट पर उतर गए। उनका डेरा जब आया तो अपने उतर गए। लौटते समय मुझे ले लीजिएगा सर। यानी कि रोहतगी साहब बोलते हैं साहब हरिंद्रानंद को कि जब लौटिएगा मेला पुनः तो हमको ले लीजिएगा। सर मैंने आपका डेरा नहीं देखा है। यानी साहब कहते हैं कि मैंने आपका डेरा नहीं देखा है। अरे भाई, डीएम साहब के डेरे के पीछे मेरा डेरा है। हरिंद्रानंद आवास पर आया। 2 घंटे बाद कार्यालय के लिए निकले। ठीक 2 बजे सिंहेश्वर के लिए चले। यानी जो बताए थे कि 2 बजे आऊंगा तो 2 बजे सिंहेश्वर के लिए चले। रास्ते से ही रोहतगी साहब को लेना था।
कोसी कॉलोनी में जीप घुसे, डेरा आसानी से मिल गया, यानी कि डेरा आसानी से इसलिए मिल गया कि डीएम साहब के डेरा के पास ही इनका भी डेरा था। फाटक पर जीप में बैठे हॉर्न बजाया। रोहतगी साहब निकले, बोले आइए ना जरा मैं कपड़े बदल लूँ। रोहतगी साहब अंदर से ही कहते हैं कि आइए थोड़ा सा कपड़ा बदल लेते हैं। सर आप बदल कर आइए। हरिंद्रानंद बोलते हैं कि सर आप बदल कर आइए। अरे आ ही जाइए तो क्या हो जाएगा। रोहतगी साहब कहते हैं कि अरे आ ही जाइएगा तो क्या हो जाएगा, डेरे में और कोई नहीं है। यानी उनका कहना है कि मैं अकेला हूँ, आ ही जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हरिंद्रानंद ने अनमने भाव से घर में प्रवेश किया। मेरा पूजा घर नहीं देखिएगा, रोहतगी साहब बोले। रोहतगी साहब कहते हैं साहब से कि मेरा पूजा घर नहीं देखेगा, क्यों नहीं, चलिए, लेकिन मैं तो जूता पहना हूँ। खैर खोल लूंगा। साहब कहते हैं कि मैं तो जूता पहना हूँ, लेकिन फिर कहते हैं तुरंत कि खैर खोल लूंगा। रोहतगी साहब पूजा घर को इंगित कर कपड़े बदलने चले गए। उन्होंने पूजा घर को इशारा किया कि है, और वो अपना फिर कपड़ा बदलने चले गए। छोटे से भंडार गृह में ही उनका पूजा घर था। एक छोटा सा रूम था भंडार गृह, उसी में वो अपने पूजा घर बना रखे थे। हरिंद्रानंद ने भीतर जाकर मेज पर रखी भगवती की तस्वीर को प्रणाम किया। रोहतगी साहब भगवती के उपासक थे, तो उन्होंने भगवती के फोटो रखे थे। तो साहब हरिंद्रानंद जाते हैं और भगवती को प्रणाम करते हैं। कुछ पल भगवती की तस्वीर को देखते रहे। साहब कुछ पल भगवती को निहारते रहे, लेकिन अचानक हरिंद्रानंद को लगा कि उनकी पीठ से मात्र 2 इंच दूर काले रंग की दीवार है। उनको लगा कि काला रंग का दीवार पीछे में भगवती का जहाँ फोटो है वहां पर है। नजर घुमाई तो झट से पूजा घर से निकल गया। मधुमक्खियों ने फर्श से लेकर छत तक घनी काली मोटी दीवार बना रखी थी। यानी जो काला दीवार लग रहा था वो दीवार नहीं था, मधुमक्खी का छत्ता था। लाखों मधुमक्खियां उसमें थी। मधुमक्खियों की दीवार के चलते पूजा घर मात्र 4 फुट के क्षेत्रफल में था। यानी कि मधुमक्खी जो छत्ता बना लिया था वो बहुत बड़ा था। हरिंद्रानंद के भंवर हरिंद्रानंद को भंवरे, हड्डे, बिढ़नी मधुमक्खियों से जन्मजात भय था। साहब हरिंद्रानंद को एक बार हड्डा काट दिया था, इसलिए उनको डर लगता रहता था। एक बार जब वे 3 साल के थे तो पांव में हड्डे यानी लाल बिरनी ने काट लिया था, इसलिए उनका घाव का रूप ले लिया था। नतीजतन पांव की शल्य चिकित्सा करनी पड़ी थी, इसलिए उनको डर लगता था। वही भय बना हुआ था कि कहीं काट ले तो फिर घाव न बन जाए। उनका बचपन पूर्णिया में बीता है। वहां वे बगीचों में मधुमक्खियों के छत पर ढेला मारा करते थे और मधुमक्खियां दौड़ाकर उन्हें काटा करती थी। आमतौर पर बच्चे को देखा जाता है कि जहाँ मधुमक्खी या हाडा की बिढ़नी का छत्ता होता है तो बच्चे उसको ढेला मारता है और मधुमक्खियां या जो हड्डे होते हैं उसे दौड़ करके उसे काटने को दौड़ता है और काट भी लेता है। तो उसी तरह से साहब भी जाते थे और मधुमक्खी को ढेला मार देते थे और मधुमक्खियां उड़ करके दौड़ा दौड़ा करके काट लेता था। चेहरा बैलून की तरह फूल जाता था। माँ पिताजी प्याज तो छाप देते थे पर उन ऊपर से उनके हाथ के भी थाप पड़ते थे। यानी कि पिताजी और माँ से मारपीट भी खाना पड़ता था। बेहुदा खाली बदमाशी करता है, उनके बाबूजी मारते और बोलते भी। हरिंद्र का बाल मन हमेशा सवाल करता कि आखिर एक गलती के 2 सजा कैसे हो सकता है। एक तो हड्डा काट लिया, मधुमक्खी काट लिया और ऊपर से इनका थाप भी। मधुमक्खी के छत्ते ने इनको पूरी तरह डरा दिया था। वो इसलिए पूरी तरह से डर गए थे कि बचपन में उनको काटता था और गाल फूल जाता था।
रोहतगी साहब तैयार हो चुके थे। सर आप इस पूजा घर में कैसे बैठते हैं? साहब पूछते हैं रोहतगी साहब से कि आप इस पूजा घर में कैसे बैठते हैं? मैं केवल अगरबत्ती और धूप घर में नहीं जलाता। रोहतगी साहब ने कहा, यानी दर्प के भाव से कहा कि मैं केवल अगरबत्ती और धूप नहीं जलाता। गाड़ी सिंहेश्वर की ओर चली। सर मुझको या महादेव भी बोलेंगे तो आपके पूजा घर में नहीं आऊंगा। हरिंद्रानंद साहब कहते हैं सिंहेश्वर रोहतगी साहब से कि अब हमको महादेव भी कहेंगे तो उस पूजा घर में नहीं जाएंगे। वह पूजा घर या मौत की घाटी? प्रत्युत्तर में केवल मुस्कुराहट थी। रात्रि के प्रथम पहर बीतने के बाद ही मेले के थिएटरों, सर्कसों, तमाशा घरों एवं रास्ते पर वैसी ही भीड़ थी। यानी मेला था तो मेला में तो लोग रहेंगे ही। प्रशासन चौकस। तब तक रोहतगी साहब मेले से लौट गया। बैठे, चाय मंगवाई गई। नियंत्रण कक्ष में कम ही लोग थे। हरिंद्रानंद जी आप सचमुच डर गए थे क्या? रोहतगी साहब पूछते हैं हरिंद्रानंद से। मेला घूम घाम करके आए और फिर नियंत्रण कक्ष में बैठे तो पूछते हैं कि क्या आप सचमुच में डर गए थे क्या? जी डर तो गया था, लेकिन सर मैंने पाया है कि मैं जिस सत्ता या वस्तु से सचमुच भयाक्रांत हो जाता हूँ उसका अस्तित्व कुछ दिनों में ही मिट जाता है। आप बताते हैं कि जी डर तो गया था, लेकिन ऐसा भी है कि जिस सत्ता या वस्तु से मैं डर जाता हूँ उसका अस्तित्व कुछ दिनों में मिट जाता है। दूसरे दिन ऑफिस था। हरिंद्रानंद जी वे सारी मधुमक्खियां भगवती की है। रोहतगी साहब बताते हैं कि हरिंद्रानंद जी डरिए नहीं, वो सारे मधुमक्खियां भगवती की है। रोहतगी साहब बोले नहीं, मैं पूजा घर की मधुमक्खियों की बात नहीं कर रहा। मध यानी साहब कहते हैं कि मैं पूजा घर की मधुमक्खियों की बात नहीं कर रहा, मैं उस सत्ता या कोई अन्य चीजों को कह रहा हूँ कि अगर जिससे मैं डर जाता हूँ वह कुछ दिनों में उसका अस्तित्व मिट जाता है। मध्य रात्रि में दोनों मधेपुरा लौट आए, अपने अपने डेरा चले गए। दूसरे दिन ऑफिस था। इनके कक्ष में रोहतगी साहब आया, चेहरे पर उदासी और थकान। सर रात में ठीक से सो नहीं क्या? साहब हरिंद्रानंद कहते हैं कि रात में आप ठीक से सोए नहीं क्या? भाई मैं तो 4 बजे सुबह उठ जाता हूँ। पूजा करने गया तो देखा पूजा घर में एक भी मधुमक्खी नहीं थी, केवल मोम के छत्ते की दीवारें खड़ी है। रोहतगी साहब कहते हैं हरिनानंद से कि मैं तो 4 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन जब आज पूजा करने गया तो एक भी मधुमक्खी नहीं था, केवल मोम के छत्ते थे। उसके बाद रोहतगी साहब कहते हैं हरिनानंद जी शिव को गुरु मानने के लिए क्या करना होगा? वो तो देख लिए कि साहब जो बोलते हैं वो हो जाता है। तब रोहतगी साहब कहते हैं कि हरिनानंद जी शिव को गुरु मानने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं सर, संबंध मन बनाता है, चाहे लौकिक हो या पारलौकिक। शरीर और मुद्राएं संबंध नहीं बनाते। मन से संकल्पित हो जाइए, शिव आपके गुरु हो जाएंगे। यानी मन में संकल्प ले लीजिए कि शिव मेरे गुरु हैं तो गुरु हो जाएंगे। यानी संबंध तो मन बनाता है, शरीर और मुद्रा नहीं बनाता। इसलिए मन में संकल्प कीजिए कि मेरे गुरु शिव हैं और गुरु आपके हो जाएंगे। संबंधों को भूलिएगा तो संबंध सो जाएंगे। इसलिए शिव की शिष्यता को याद रखने के लिए महादेव को नमः शिवाय से प्रणाम करना चाहिए। यानी साहब बताते हैं कि महादेव को नमः शिवाय से प्रणाम भी करना चाहिए। उनकी दया के बिना कुछ नहीं होने को है। जब महादेव याद आए मन ही मन उनसे दया की याचना करिए। मैं अभी से शिव को गुरु मानूंगा, रोहतगी साहब ने बल देकर कहा। सर भगवती को भूलिएगा नहीं। हरिंद्रानंद बताते हैं कि रोहतगी साहब को बताते हैं
कि आप भगवती को भूलिएगा नहीं।